नमस्कार, मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं खोज खबर। हमारे खोज खबर चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और मैं अभी अपने सभी दर्शकों को बार बार नमस्कार करता हूं कि आपका जो इतना प्रेम हमारे चैनल को मिल रहा है, इसके लिए आप सभी लोगों को हृदय की गहराइयों से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और आज जो हमारे स्टूडियो में महान विभूति पधारे हैं, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, हमारे स्टूडियो में आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश संगठन मंत्री श्री राजेंद्र पटेल जी उपस्थित हैं। हम संगठन के साथ साथ राजनीतिक गतिविधियों के बारे में ही भी बात करेंगे और जो भी इनके पार्टी के द्वारा राजनीतिक हलचल की जा रही है, खासतौर से सामाजिक क्षेत्र में इन लोगों का कार्य सराहनीय है। दबे कुचले आदिवासी लोगों के लिए यह संगठन बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। तो देर न करते हुए सीधा हम रूबरू होते हैं हमारे भाई राजेंद्र पटेल जी से। राजेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खोज खबर चैनल में। जी सौरभ भैया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें अपने स्टूडियो में मौका दिया। तो राजेंद्र भाई, जैसा कि अभी मैं डायरेक्ट उसी पे आ जाता हूँ, फिर आगे के जो भी हमारे प्रश्न होंगे वो दूसरे प्रश्न होंगे। अभी मैं इसी पे आ जाता हूँ जो अभी लगातार चल रहा है, जो समाजवादी पार्टी के द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि दल बदलू नेता हैं, तमाम चीज़ें जो कि जब उनके पार्टी में थे तो ये नहीं कहा जाता था, लेकिन जब पार्टी चेंज हो गई तो इस प्रकार की बातें आ रही हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपने देखा होगा कि 93 से समाजवादी पार्टी बसपा से गठबंधन की, उसके बाद बीजेपी से गठबंधन की, फिर कांग्रेस से गठबंधन की, लगातार गठबंधन करते आ रहे हैं। इस समय 28 दलों से गठबंधन किए हुए हैं, लेकिन वह दर बदलू नहीं है। अगर हम बीजेपी के बाद सपा से गठबंधन कर लिए, फिर हम वापस आ गए बीजेपी के साथ, तो हम दर बदलू हो गए। कहने का मतलब सीधा सीधा है कि वह करे तो लीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। क्योंकि यह अभी ट्रेंडिंग में चल भी रहा है। और दूसरा, जो पार्टी की नीतियां हैं, आप लोग लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं दबे कुचले लोगों को न्याय दिलाने के लिए, उनको अधिकार दिलाने के लिए, वंचित वर्ग जो भी है, और ख़ास तौर से आदिवासी और वनवासी जो हमारे हैं, वो बहुत संघर्षशील हैं और उनका आप लोग लगातार सहयोग कर रहे हैं। तो किस प्रकार से आप लोगों से मिलते हैं या उनकी परेशानियां जानते हैं और किस प्रकार से उनकी मदद कर पाते हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक सोच है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक सोच है कि जो समाज आज तक अपने अधिकार से वंचित रहा है, उसको जब तक हम उसके हक को दिला न लें, तब तक हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। हम लोग गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाके उनके बात को सुनने और देखने का काम करते हैं और उनके हक को दिलाने के लिए भर सकते। देखिए, आज है क्या कि लोग गांव में जाना नहीं चाहते हैं, आप इसमें बैठ के राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता गांव-गांव, घर-घर जाकर उनके परेशानियों को देखने और समझने का काम करता है। आज ले लीजिए, मैं सोनभद्र जनपद का प्रभारी भी हूँ और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का पूर्वांचल प्रदेश का संगठन मंत्री भी हूँ। आज एक जनचौपाल इसी रावर्ट्सगंज ब्लॉक में एक गांव पड़ता है ओड़ौली ग्राम सभा की, हमने जो दशा देखा कि देश के आज़ादी के 75 साल बाद भी उस गांव का दशा ये है कि बरसात होने के बाद उस गांव के लोग घर से बाहर निकलना दुश्वार है। आज तक उस गांव में रोड की स्थिति इतनी बदतर है कि जैसे लगता है कि यहाँ न तो कोई जनप्रतिनिधि आता है, न तो कोई यहाँ व्यक्ति रहता है। समाज वोट देने का काम किया, अपना जनप्रतिनिधि चुनने का काम किया, लेकिन हम उन जनप्रतिनिधियों से भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, कम से कम अपने क्षेत्र में जाएं
और जनता जिस लिए आपको जनप्रतिनिधि बना के भेजी है उसके काम के लिए भी कुछ आप ध्यान दें। हमने अब जिलाध्यक्ष भाई मनोज देव पांडे जी को कहा कि देखिए इस गांव की जो भी समस्या है उसको नोट करिए और उसमें लग के जहां से भी हो सकेगा हम प्रयास करेंगे कि गांव का जो भी काम रुका हुआ है उसको पूरा करवाने के लिए पूरा प्रयत्न रहेगा, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य ही है कि हम लोग गरीब, पिछड़ा, मजदूर, शोषित, वंचित जो हक से आज तक वंचित हैं उनके हक को दिलाना ही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का नाम है। अभी तो आप सरकार में भी आ गए हैं और आप लगातार ज़मीनी हकीकत को भी देख रहे हैं और ये बड़ा अच्छा भी है कि आप लोग जन चौपाल लगा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि अभी तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी एक अभियान शुरू की है, मेरी माटी मेरा देश, ठीक है, तो वो उसके बहाने ही लोग गांव-गांव जा रहे हैं। इस प्रकार से जो आप जन चौपाल लगा रहे हैं उसके तमाम समस्याएं भी लोगों को, जो भी लोगों की समस्याएं आपके सामने आ रही हैं, ठीक है, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अभी तक तो आप सरकार में थे नहीं, अब आप सरकार में हैं, तो जो सरकार में है प्रश्न तो उसी से होगा। जी बिल्कुल। तो जो आपने देखा, कमियां देखा, आज वो तो क्लियर हो गया, क्योंकि सोनभद्र बहुत ही पिछड़ा जिला है और इसको पिछड़ा कहते कहते इतना पिछड़ा कर दिया गया है कि शायद ये उभरने में इसको 50 वर्ष लग जाएंगे। तो इसके लिए आप के मन में क्या, आज आपने दुर्दशा तो देख ली, अब इसके लिए आपके मन में क्या प्लान है कि इसकी दुर्दशा को कैसे सुधारा जाए? देखिए, सोनभद्र को जो पिछड़ा कहे वो कहे, लेकिन वास्तव में सोनभद्र सोने की नगरी है। सोनभद्र पिछड़ा नहीं है, सोनभद्र को पछाड़ा गया है। हम आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहेंगे कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की टीम लगकर इस सोनभद्र को सोनभद्र बना कर दिखाएगी। फिर दोबारा मुलाकात होगी हमारी आपकी इस चैनल पे, तो फिर आपसे हमारी बात होगी। जी राजेंद्र भाई, आपने बहुत बड़ी बात कह दी और ये नेताओं का एक गुण होता है, तो सिर्फ बातें ही न रह जाए, क्योंकि फिर हम आपको अपने चैनल पे बुलाएंगे। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का 27 अक्टूबर सन 2002 को सुहेलदेव पार्क सारनाथ में पार्टी का गठन किया गया। तब से लेकर आज तक कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। नहीं तो आपने देखा होगा कि जिस वंचितों की आवाज़ को लेकर हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अपने कैबिनेट मंत्रालय को छोड़ा, यह भी एक इतिहास रहा है कि हिंदुस्तान में डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के बाद अगर किसी ने मंत्रालय को छोड़ा तो है माननीय ओम प्रकाश राजभर जी। तो हम लोग कथनी और करनी में अंतर नहीं रखना चाहते, नेताओं की बात को हम लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि हम नेता बाद में, सबसे पहले कार्यकर्ता। हम अपने आप को कार्य करना जानते हैं और गांव में, गलियों में, देखिए काम कहाँ है, काम तो गांव में है। बिल्कुल, सबसे ज़्यादा जब हम गांव में जाएंगे ही नहीं तो काम दिखेगा नहीं। हम लोग गांव में जाना पसंद करते हैं, गांव के काम को देखना पसंद करते हैं और उसको करना पसंद करते हैं, केवल कहना नहीं। तो राजेंद्र जी, ये बताइए कि जो अभी राजनीतिक हलचल चल रही है और गठबंधन भी हुआ है आपका, तो क्या लगता है कि कितनी सीटें आपको मिल सकती हैं आने वाले लोकसभा चुनाव में? कुछ आप लोग आपस में पार्टी में चर्चा देखिए, जरूर करते होंगे। सही कह रहे हैं आप। अब जहाँ तक सीटों की बात है तो शीर्ष नेतृत्व जो है तय करेगा। हम लोगों का जो कार्य है हम लोग कर रहे हैं और बाकी जो काम है वो शीर्ष नेतृत्व के ऊपर है। और हम लोग जो भी शीर्ष नेतृत्व का दिशा निर्देश होगा उसका सूत्रों के हवाले से खबर भी आ रही है पालन करेंगे। माननीय राजभर जी को मंत्री बनाने की बात चल रही, कवायद चल रही है। हमको जहाँ तक उम्मीद भी है कि हो सकता है ये बात सही भी होगी और मंत्री बनाए भी जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो हमारी आपकी बात हुई है और वादा आपने किया है, चूँकि आप सरकार में आ जाएंगे,
जब सरकार में रहेंगे तो निश्चय है कि जब मंत्रालय आपके पास होगा तो आपके पास थोड़ा पावर भी होगा, तो उसका उपयोग करके सोनभद्र के लिए कुछ करना चाहेंगे। देखिए, मंत्रालय की जहाँ तक बात है भाई, हमने कहा ना कि शीर्ष नेतृत्व जो करेगा फैसला, उसके बीच में हम नहीं जाना चाहते हैं। हाँ, हम जो कार्यकर्ता हैं, जो कहे हैं, हम अपने कार्य को करके दिखाएंगे। हम आज सरकार के साथ हैं। कोई भी सरकार नहीं चाहती है कि हमारी जनता जो है हमसे नाराज़ रहे। हर सरकार चाहती है कि हमारी जनता हमसे खुशहाल रहे, लेकिन जनता तक उस चीज़ को पहुंचाने वाला व्यक्ति चाहिए। तो उसको पहुंचाने के लिए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, हर कार्यकर्ता तैयार है, तत्पर है, हर कार्य को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। अच्छा राजेंद्र भाई, ये जो आपके यहाँ के जिलाध्यक्ष हैं मनोज देव जी, हमने देखा अभी तक कि पहले पियरका गमछा बड़ा कम देखात रहा जी, लेकिन जब से मनोज देव पांडे जी को कमान सौंपी गई है, पियरका गमछा बहुत देखाला। और हर मुद्दे पर, चाहे वो सरकार में भी रहे होंगे, तो अगर जनपद के हित की बात रही होगी तो मंत्री रहते हुए भी, माननीय राजभर जी के मंत्री रहते हुए भी आंदोलन हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उस नौजवान के बारे में जो यहाँ पे आपकी कमान संभाल रहा है? किस प्रकार से आप लोग देखते हैं और किस प्रकार से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं उस नौजवान को? देखिए, जब भी किसी को जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके गुण को देखकर, उनके क्रिया को देखकर ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। भाई, एक जिले का जिलाध्यक्ष जिसको डीएम बनाया जा रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी होती है, तब लोग उसको डीएम के रूप में देखते हैं। तो हमारे जिला के जिलाध्यक्ष भाई मनोज देव पांडे जी बहुत ही कुशल जिलाध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वह जन जन तक जाने का काम करते हैं और सबसे प्रेम करते हैं। हमें वही चाहिए। कुशल भी हैं और व्यक्तित्व भी जी अच्छा जी है। जी, तो मतलब उनको पार्टी सपोर्ट कर रही है अच्छे से। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि कई मुद्दों पे हमने देखा संघर्ष करते हुए, तो कहीं ऐसी तो नहीं कि जब वो जनहित को लेकर सड़क पे होते हैं और आप सरकार में होते हैं तो पार्टी नाराज होती है, ऐसा कोई बात अंदर? क्योंकि ये प्रश्न तो अंदरूनी है, लेकिन ये प्रश्न बनता है, इसलिए मैंने आपसे प्रश्न। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि जनहित के कार्य में पार्टी के मुखिया अगर सड़क पे आ सकते हैं तो हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के दिशा निर्देश पे चलने वाले हम लोग हैं। हम लोग कहाँ पीछे रहेंगे? हम लोग कभी पीछे नहीं रहेंगे। जनहित के कार्य में हम लोग हमेशा जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, सड़क पे बैठने की ज़रूरत पड़ेगी सड़क पे बैठेंगे, कुर्सी पे बैठने की ज़रूरत पड़ेगी कुर्सी पे बैठेंगे, गांव के गलियों में बैठने की ज़रूरत पड़ेगी तो गांव के गलियों में बैठेंगे। अगर हमें गली में बैठने से अगर जनता का हित होता है तो हम गली में बैठने का काम करेंगे। जी, चूँकि समय का अभाव भी होता है हमारे चैनल पे, 10 से 12 मिनट का ही कार्यक्रम हम ले पाते हैं इंटरव्यू का, तो मैं ये चाहता हूँ कि पहले आप हमारे चैनल के दर्शकों को अगर कोई संदेश देना चाहते हों तो हमारे चैनल के माध्यम से आप उन तक अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो रखें। उसके बाद हम लोग कार्यक्रम को यहीं पे समापन किया जाएगा। भाई, आपके चैनल के दर्शकों को राजेंद्र पटेल, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश संगठन मंत्री पूर्वांचल का तहे दिल से अभिनंदन वंदन स्वागत है। हम सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि भाई, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक मिशन को चला रही है जिसको आपको भी चलाने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी जन जन तक पहुंचाने की ज़रूरत है कि अगर देश एक है, देश का संविधान एक है, देश का प्रधानमंत्री एक है, तो शिक्षा में दोहरी नीति क्यों? यह सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है कि शिक्षा का दोहरी नीति बंद हो और शिक्षा का एकांकीकरण हो। सबको समान शिक्षा मिलनी चाहिए।
यही सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चाहती है। और हम आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहते हैं कि इसको जन जन तक आप पहुंचाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल से जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से आभार। और हम चाहते हैं कि आपकी चूँकि बात हुई है दर्शकों के सामने, तो जल्द ही कुछ समस्याओं का निराकरण हो और आप फिर से हमारे चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, हमेशा मिलते रहेंगे, आते रहेंगे, बस आपका आशीर्वाद प्यार बना रहे। धन्यवाद। कहाँ है विकास की लहर, कहाँ है कुदरत का कहर, अब हर घटना हर हलचल पर होगी हमारी नजर। अब देश दुनिया के खबरों से कोई नहीं रहेगा बेखबर, क्योंकि हम पहुंचेंगे हर गांव हर शहर। आपकी सुध लेने आ रहा है खोज खबर। वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल खोज खबर, आईना सच का।